सलाम आदाब शिक्षक साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल एसके दबंग सोनथा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए आज की टॉप न्यूज। तो पहले हम लोग मुख्य समाचार की बात करें। छठ पर नियोजित शिक्षकों को नहीं मिला वेतन, सुशील कुमार मोदी ने कहा है। 1.10 लाख अध्यापकों की हो गई पोस्टिंग। 63 कॉलेज के प्राचार्यों को मिलेगी ट्रेनिंग। प्राथमिक विद्यालय में पठन अभियान पर रोक। बिहार के स्कूलों में छात्र व शिक्षकों का अनुपात बढ़ा। 570 नवनियुक्त शिक्षकों को नहीं दिया योगदान। पटना में 1947 और अध्यापकों की पोस्टिंग लेकर लेटर जारी। बिहार में 1.5 लाख पदों पर नौकरी देने की तैयारी। जिले के 1695 शिक्षकों का वेतन स्थगित। पास व दूर की दुविधा में उलझे नियोजित शिक्षक। सख्ती 6 घंटे से कम पढ़ाएंगे शिक्षक तो नहीं मिलेगा वेतन। हरियारपुर बच्चों की चलाई रॉकेट, शिक्षक के गले में लगी मौत। 19 प्रखंडों के 368 हेड मास्टरों से शोकाज। नवनियुक्त शिक्षकों को योगदान देने के पहले प्रशिक्षण लेना अनिवार्य। तो सभी खबरों को हम लोग विस्तार से जानेंगे। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट करें, जिससे आने वाले बिहार शिक्षा विभाग और सभी शिक्षा विभाग की आपको अपडेट्स मिल सके। तो चलते हम लोग आज के समाचारों के विस्तार से जानने की। पहली खबर है, छठ पर नियोजित शिक्षकों को नहीं मिला वेतन, सुशील कुमार मोदी। केंद्र सरकार के महापर्व से पहले बिहार के 12 लाख किसानों के खाते में इतना करोड़ रुपए भेजे हैं, जबकि राज्य सरकार सभी 4 लाख नियोजित शिक्षकों को दशहरा, दिवाली और छठ जैसे बड़े हिंदू त्योहारों से पहले वेतन भी नहीं दे पाई है। उक्त बात आज पूर्व डिप्टी सीएम व भाजपा सुशील कुमार मोदी ने कही। उन्होंने कहा, हजारों नियोजित शिक्षकों को 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है, इसलिए उन्हें कर्जा लेना पड़ा था, त्योहार छोड़ना पड़ा। ये अत्यंत दुख है। उन्होंने कहा कि बीपीएससी से चयनित 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए मेगा इवेंट और फोटो सेशन करना आसान है, लेकिन समय पर उनका वेतन सुनिश्चित करना कठिन है। सरकार 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति का पहला चरण पूरा कर लिया है, किंतु अब तक उनके वेतन मद की राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। बीपीएससी चयनित शिक्षकों के वेतन मद में सरकार के अतिरिक्त 10,000 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि हालत ये है कि हजारों नियोजित शिक्षकों को बिना वेतन ही महीने गुजारना पड़ रहे हैं। वही अगली खबर है, 63 कॉलेजों के प्राचार्यों को मिलेगी ट्रेनिंग। शिक्षा विभाग द्वारा 63 कॉलेज के प्राचार्य व प्रभारी प्राचार्यों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें पटना के पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रम, गया स्थित बिहार लोक सेवा प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्था बिपाड में आयोजित होगा। इस संबंध में उच्च निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने इन तीनों विश्वविद्यालय कुल सचिवों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। वही अगली खबर है, पटना में 1947 और अध्यापकों की पोस्टिंग लेटर। पटना जिले के 1947 और नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को पोस्टिंग लेकर लेटर दिए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि शनिवार को 1 से 5वीं कक्षा के 2147 नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों की पोस्टिंग लेटर दिए जाने थे। उनमें से 1947 नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के द्वारा पोस्टिंग लेटर दिए गए। खबर है, 1,10,000 अध्यापकों की हो गई पोस्टिंग। राज्य के सरकारी स्कूलों में 1,10,000 अध्यापकों की पोस्टिंग हो गई है। इनमें योगदान से बच्चे अध्यापक का योगदान 21 नवंबर तक होगा। राज्य सरकार ने शेष बचे 20,000 शिक्षकों को भी विद्यालय आवंटित कर दिया है। पिछले दिनों 90,000 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया गया था। शनिवार को 20,000 बचे हुए शिक्षकों को भी विद्यालय आवंटित किया गया। इन सभी शिक्षकों को 21 नवंबर तक अपने अपने विद्यालय में योगदान देने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने जिलों जारी निर्देश में कहा गया है कि 19 और 20 नवंबर को छठ पूजा की छुट्टी घोषित है। इन 2 दिनों में बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों को स्कूल में योगदान नहीं होगा, इसलिए जो शिक्षक योगदान देने से बच जाएंगे उन्हें हर हाल में 21 नवंबर तक योगदान करा दिया जाएगा, ताकि 22 नवंबर से स्कूल खुलने के बाद सभी नए शिक्षक बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। इसको लेकर विभाग के माध्यमिक शिक्षक निदेशक कन्हैया प्रसाद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। मालूम होकर विभाग ने 8 नवंबर को जारी निर्देश में कहा था कि 21 नवंबर तक सभी शिक्षकों का योगदान करा लिया जाए। इस पत्र के आलोक में विभाग ने उक्त आदेश दिया है। बिहार के स्कूल में छात्र व शिक्षकों का अनुपात बढ़ा। बिहार में छात्र छात्रों का अनुपात सुधरकर अब 38 छात्रों पर 1 शिक्षक हो गई है।
बीपीएससी से चयनित शिक्षकों के 21 नवंबर को योगदान देते ही शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद छात्र शिक्षक अनुपात में बेहतर हो गई है। पहले 45 छात्रों पर एक शिक्षक थे। नए शिक्षकों के आने के बाद इस अनुपात में ये उल्लेखनीय कमी आ गई है। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से नियुक्त सभी 1.10 लाख शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिया है। इनमें से 90,000 शिक्षकों को पहले ही विद्यालय आवंटित कर चुका है। शेष 20,000 शिक्षकों को भी शनिवार को विद्यालय आवंटित कर दिया गया है। इसके साथ ही नवचयनित शिक्षकों को जिलावार विद्यालय आवंटित की सूची भी जारी कर दी गई है। इन तमाम शिक्षकों को हर हाल में 21 नवंबर तक अपने अपने आवंटित विद्यालय में योगदान देने को कहा गया है। इनके योगदान के साथ ही विद्यालय में शिक्षकों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि होगी और छात्रों के लिए पहले की तुलना में अधिक शिक्षक उपलब्ध होंगे। हालांकि पद के बाद भी बिहार में शिक्षकों की कमी रहेगी और राष्ट्रीय औसत के पीछे ही रहेगा। अगली खबर है, नव नियुक्ति के बाद 6.47 लाख शिक्षक हो जाएंगे। बीपीएससी से शिक्षकों की नई नियुक्ति 1.22 लाख की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही बिहार में शिक्षकों की संख्या 6,47,000 हो जाएगी। इस समय राज्य में 5,25,000 शिक्षक है। बीपीएससी से पिछले दिनों नव नियुक्ति के बाद शिक्षकों की संख्या बढ़ी। अगली खबर है, 22 नवंबर से विद्यालय में कक्षा लेंगे नए शिक्षक। शिक्षक अपने ही विद्यालय में 22 नवंबर से बच्चों को पढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों को 21 नवंबर तक सारे शिक्षकों का योगदान सुनिश्चित करने को कहा है। शिक्षा विभाग ने जिले जारी निर्देश में कहा है कि 19 और 20 नवंबर को छठ पूजा की अवसर है। वही अगली खबर है, 570 नवनियुक्त शिक्षकों ने नहीं दिया योगदान। शिक्षक नियुक्ति के तहत पटना जिले में 570 नवनियुक्त शिक्षकों की पद स्थापना पत्र नहीं लिया। इससे ये शिक्षक विद्यालय में योगदान नहीं पाएंगे। इसमें 16 नवंबर को 140 शिक्षक, 17 को 230 और 18 नवंबर को 200 नवनियुक्त शिक्षक शामिल है। इन शिक्षकों ने पद स्थापना पत्र नहीं लिया है। बता दें कि पटना जिला अंतर्गत 4835 नवनियुक्त शिक्षकों को योगदान देना है। इनमें पहले दिन 974, दूसरे दिन 1713 और अंतिम दिन 18 नवंबर को 2147 शिक्षकों को पद स्थापना पत्र के लिए बुलाया गया था। पटना जिला कार्यालय ने पद स्थापना पत्र के लिए 5 स्कूलों में केंद्र बनाया था। इनमें बांकीपुर कन्या उच्च विद्यालय माध्यमिक, शास्त्री नगर कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, रघुनाथपुर बालिका उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय, पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल, बीएन कॉलेजिएट हाई स्कूल शामिल है। पहले दिनों 9वीं 10वीं, दूसरे दिन 11वीं 12वीं और तीसरे दिन 1 से 5 तक के लिए पद स्थापना पत्र का वितरण किया गया। हर केंद्र का काउंटर बनाया गया था। बता दें कि शिक्षक नियुक्ति के अंतिम चरण में नवनियुक्त शिक्षकों को पद स्थापना पत्र दिया जा रहा है। इस पत्र को लेकर शिक्षक सीधे अपने स्कूल में योगदान लेंगे। अगली खबर है, बिहार में 1.5 लाख पदों पर नौकरी देने की तैयारी। बिहार में सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार में शिक्षकों की भर्ती लगातार सामने लाई जा रही है। वहीं अब एक और विभाग में बहाली की सुगबुगाहट तेज हुई है। इस बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अधीन वाले विभागों में बड़े स्तर पर भर्ती की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा दिया गया है। यहीं से मंजूरी मिलने के बाद फिर इसे कैबिनेट में भेज दिया जाएगा और फिर बड़े स्तर पर बहाली निकाली जाएगी। बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर राज्य सरकार इन दिनों सुर्खियों में है। हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से लाखों पदों पर वैकेंसी निकाली गई और 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती के दूसरे फेज की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। वही पहले फेज में नवनियुक्त शिक्षकों को अब स्कूल आवंटन कर दिया गया है, जहां वो अपना सेवा देंगे। अब शिक्षा विभाग के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े स्तर पर बहाली आने वाली है। इसकी तैयारी में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। बता दें कि बहाली पर होने वाले खर्च की मंजूरी वित्त विभाग देगी। इसके बाद कैबिनेट के इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विशेष डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, रेजिडेंट के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ समेत कई अन्यों पर बहाली की तैयारी चल रही है। चिकित्सा कैडर की 4 भागों में बांटा गया है। पब्लिक हेल्थ कैडर, हेल्थ मैनेजमेंट, टीचिंग और स्पेशल कैडर में बहाली होगी। गौरतलब है कि बिहार में हर हाल में 1.20 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। पहली बार बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती का आयोजन किया। सूबे के प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्कूलों में इन नवनियुक्त शिक्षकों को तैनात किया जा रहा है। नए शिक्षकों को ग्रामीण इलाके के स्कूलों में ज्वाइन कराया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को सरकार खत्म करने जुटी है। वहीं सरकार नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को बेसब्री से इस वैकेंसी का इंतजार था। इधर बिहार पुलिस ने भी इस साल 12,000 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी निकाली। कई पदों के लिए नियुक्ति लाई गई। 8,000 से अधिक सिपाही तो 2,000 से अधिक फायरमैन बहाल हुए हैं। वही लगातार दारोगा की वैकेंसी भी सामने आ रही है। सभी चयनित शिक्षकों को विद्यालय आवंटित। खबर है, कई जिलों में कर चुके हैं योगदान। वही अगली खबर है,
अहियारपुर बच्चों की चलाई रॉकेट, शिक्षक के गले में लगी मौत। गले में धंसकर रॉकेट फट गया शिवहर के थे निवासी। जी शिक्षक साथियों, बहुत बड़ी दुख की खबर है कि मुजफ्फरपुर के अहियारपुर के नजरियापुर गायत्री मंदिर के पीछे मोहल्ले में शनिवार की रात करीब 8 बजे असुरक्षित तरीके से फटाखा फोड़ने के कारण शिक्षक की जान चली गई। बच्चों द्वारा छोड़ी गई रॉकेट सीधे शिक्षक मुकेश कुमार सिंह की गर्दन में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस इलाज के लिए जूरन छपरा के निजी अस्पताल ले आया जहां उन्हें SKMH रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक शिक्षक मुकेश कुमार शिवहर जिले के श्यामपुर भटा थाना की रहुआ पंचायत के रावण गांव के निवासी थे। नाजीपुर में मुकेश सिंह के 3 भाइयों का परिवार रहता है। बताया जाता है कि खरना को लेकर घर में पूजा का माहौल था। इसी दौरान बच्चे आतिशबाजी कर रहे थे। बच्चों ने रॉकेट चलाया जो सीधे मुकेश की गर्दन में जा घुसा और ब्लास्ट हो गया। इससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। लहूलुहान स्थिति में उन्हें परिवार के लोग जूरन छपरा अस्पताल ले गए, जहां घटना के बाद 1 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। 100 SKCMH में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। अहियारपुर थाना दारोगा ने बताया कि हादसा फटाके से हुआ है, जिसमें शिक्षक मुकेश कुमार सिंह की मौत हो गई है। 3 भाइयों में मुकेश मझले थे। उनके बड़े भाई रेहुआ पंचायत के पूर्व मुखिया नीरज कुमार मुकुल की वर्ष 2008 में नक्सली वारदातों में हो गई थी। छोटे भाई मनीष सिंह दारोगा में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में कार्यरत है। रेहुआ पंचायत के बोवड़ा स्थित स्कूल में शिक्षक मुकेश कुमार की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। खबर है विद्यालय में नहीं जांची रही है मासिक मूल्यांकन की कॉपी। सरकारी स्कूलों में अक्टूबर में हुई थी परीक्षा, निरीक्षण में खुला मामला, 21 तक का अल्टीमेट। वही अगली खबर है पास व दूर की दुविधा में उलझे नियोजित शिक्षक। कई नियोजित शिक्षक पहले पास के स्कूल में थे, अब मिला है 40-45 किलोमीटर दूर स्कूल। ऐसे शिक्षकों को 30 तक का अंतिम मौका। जी शिक्षक साथियों, नवनियुक्त शिक्षक पास और दूर की दुविधा में उलझ गए हैं। नियोजित शिक्षक जो BPSC में पास हुए हैं वो त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं। एक साथ 2 सीट उन्हें छेक रही है। बिना त्याग पत्र के नियुक्ति पत्र लेने की जिद पर अड़े शिक्षकों का कहना है कि नियोजित शिक्षकों के तौर पर पास के स्कूल में थे, अब 40-45 किलोमीटर दूर स्कूल मिला है। बड़ी संख्या में शिक्षकों ने त्याग पत्र नहीं दिया है और नियुक्ति पत्र ले लिया है। अब इन शिक्षकों को योगदान से पहले त्याग पत्र लाने का आदेश दिया गया। बाकी शिक्षकों की नियुक्ति पत्र लेने से पहले त्याग पत्र देना होगा। शनिवार को कई शिक्षक त्याग पत्र ले DO कार्यालय पहुंचे। उनके चेहरे पर दूर तक स्कूल दिए जाने से लेकर निराश का भाव थी। अब भी 200 से अधिक शिक्षक नियुक्ति पत्र लेने नहीं पहुंचे। पद ही ले सकता है DO अजय कुमार सिंह ने कहा है कि किसी एक पद ही शिक्षक रह सकता है। यह निर्णय लेने उन्हें है 30 नवंबर तक समय। इसके बाद आने वाले शिक्षकों को मौका नहीं दिया जाएगा। उधर कई शिक्षकों ने कहा है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। शहर के स्कूल में थे, अब अड़ी मिल गया है गांव का स्कूल। ट्रांसफर कब होगा पता नहीं। ऐसे में पेश में हूँ, क्या करूँ। अगली खबर है चयनित नियोजित शिक्षक 30 तक करेंगे योगदान। वही अगली खबर है नवनियुक्त 327 शिक्षकों को मिला स्कूल पदस्थ। अगली खबर है BPSC से चयनित शिक्षकों का विद्यालय में योगदान शुरू। आज और कल छुट्टी नहीं बटेगी नियुक्ति पत्र। वहीं अगली खबर है जिले के 1695 शिक्षकों का वेतन स्थगित। जी शिक्षक साथियों, शिक्षा कोष के माध्यम से विद्यालय में शिक्षक मॉड्यूल को आंकड़े को अपडेट नहीं करने के मामले में जिले के 1695 शिक्षकों का वेतन स्थगित कर दिया गया है। जिला शिक्षक पदाधिकारी रजनीकांत परवीन ने यह कार्रवाई बार रिमाइंडर देने के बावजूद शिक्षक मॉड्यूल डाटा अपलोड नहीं करने की वजह से किया है। DO ने कहा है कि शिक्षा कोष के माध्यम से विद्यालय में शिक्षक मॉड्यूल के आंकड़े को अपडेट करने को लेकर जिला शिक्षा कार्यालय से बार रिमाइंडर किया गया, बावजूद शिक्षक इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। जबकि विभागीय प्रधान सचिवों के द्वारा प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी समीक्षा कर यथाशीघ्र डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया जा रहा है। ऐसे में डाटा अपलोड करने तक सभी संबंधित शिक्षकों का वेतन भुगतान स्थगित कर दिया गया है। अगली खबर है सख्ती 6 घंटे से कम पढ़ाएंगे शिक्षक तो नहीं मिलेगा वेतन। जी शिक्षक साथियों, अपर मुख्य सचिव के पाठक के नए फरमानों से स्कूलों
कि काफ़ी हद तक सूरत बदल गई है। शैक्षणिक व्यवस्था में बदलाव आया है। अधिकतर बच्चे नियमित रूप से स्कूल आने लगे हैं। अपर मुख्य सचिव ने शुक्रवार को एक नया फरमान जारी किया है। स्कूल में तैनात सभी शिक्षकों को प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। डीओ जियाउल हुदा खान ने बताया कि 6 घंटे से कमी पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जाएगा। बच्चों की संख्या चाहे कितनी भी हो, उसी में सेक्शन बनाकर बच्चों को 6 घंटे पढ़ानी है। शिक्षकों की शैक्षणिक गतिविधि की निगरानी के लिए पोर्टल विकसित किया जा रहा है। कौन शिक्षक किस दिन घंटे पढ़ाएंगे और किस विषय की पढ़ाई कराएगी, इसके पोर्टल पर एंट्री की जाएगी। डीओ ने बताया कि वीसी के माध्यम से अपर मुख्य सचिव ने आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने माना कि कई शिक्षक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के बजाय कार्यालय में बैठकर गप्पे मारते हैं या फिर हाजिरी बनाकर गायब हो जाते हैं। जिले में 2394 स्कूल संचालित है। 5.5 लाख बच्चे नामांकित है। इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए शिक्षकों की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमजोर बच्चे परीक्षा में फेल तो नपेंगे शिक्षक। शिक्षकों की गुणवत्ता को सुधार के लिए विभाग के चारों तरफ तैयारी के उस पर अमल में लाने के बाद तेज कर दी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ ने बताया कि स्कूल में नामांकित पढ़ाने में कमजोर बच्चों की संख्या के अनुपात में कई नोडल शिक्षक बनाकर पढ़ने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके बावजूद इन बच्चों की अलग से परीक्षा ली जाएगी। डीओ ने बताया कि यदि परीक्षा में कमजोर बच्चे फेल हुए तो नोडल शिक्षकों पर वेतन बंद कर दिया जाएगा और उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। खबर है, नवनियुक्त शिक्षकों को योगदान देने से पहले प्रशिक्षण लेना अनिवार्य। नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय में योगदान देने से पहले प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। नवनियुक्त शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अब तक प्रशिक्षण नहीं लिया। उन्होंने विद्यालय में योगदान देने के बाद प्रशिक्षण लेना होगा। जिला शिक्षा कार्यालय बीओ में ऐसे नवनियुक्त शिक्षकों की सूची मांगी है जिन्हें अब तक 15 दिवसीय प्रशिक्षण नहीं किया है। इन शिक्षकों की सूची को संबंधित बीओ को 25 नवंबर तक जिला शिक्षा कार्यालय में उपलब्ध कराया देना है। इनमें प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवनियुक्त शिक्षक शामिल होंगे। प्रशिक्षण एससीईआरटी के विभिन्न डाइट के माध्यम से बदल दिया जाए। अगली खबर है, 19 प्रखंडों के 368 हेडमास्टरों से शोकॉज। जी शिक्षक साथियों, गया जिले के 19 प्रखंडों के 368 स्कूलों के हेडमास्टरों को जिला शिक्षा पदाधिकारी राजदेव राम ने शोकॉज किया है। इन हेडमास्टरों को 24 घंटे मास्टर पेशेंट के साथ जवाब देने के निर्देश दिया गया है। मामला स्कूल में क्लास 1 से 12वीं तक के बच्चों को मेधासॉफ्ट में एंट्री कराने को लेकर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जिले के विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की विभिन्न योजना के तहत लाभुकों का मेधासॉफ्ट पोर्टल पर एंट्री किया जाना था। इसके लिए एक निर्धारित समय तय किया गया था। इस निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत मेधासॉफ्ट पोर्टल पर स्कूल के छात्र छात्रों का डाटा एंट्री नहीं किया गया है। अधिकारी के आदेश का अवहेलना व सरकारी कार्य के प्रति रुचि न लेना व मनमानी भाग है। संबंधित स्कूल के हेडमास्टरों को निर्देश दिया गया 24 घंटे के अंदर अपना प्रशिक्षण सबमिट कर ले या जवाब सौंपी कर, ना तो कृत्य के लिए सभी को कठोर अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। शिक्षा से इस प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।